हेलो एवरीवन, दिस इज छत्रपाल सिंह राजपूत और हम लोगों ने क्लास 11th का बायोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है। हमारा 2 लेक्चर पहले से हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, व्हाट इज लिविंग। देखो, जो चैप्टर है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइड था। मैं पिछले लेक्चर में बताया भी क्या क्या व्हाट इज लिविंग। जो फिर सेकंड टॉपिक है वो क्या है, नॉमेनक्लेचर, और जो थर्ड टॉपिक है वो क्या, टेक्सोनमिक कैटेगरीज। तो ये जो 3 टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, कौन सा पहला टॉपिक है व्हाट इज लिविंग। आखिर लिविंग बीइंग है क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ये सब हम लोगों ने क्या कर चुका है, पहले 2 लेक्चर में क्या कर चुके हैं, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने 2 लेक्चर में देखा कि कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और कौन सा क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इसको हम लोग किसने देखा, पहले के 2 लेक्चर में। किसमें देखा, पहले के 2 लेक्चर में। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, टेक्सोनमी क्या होता है और सिस्टमैटिक। ये जो 3 टर्म है, ये तीनों टर्म की मीनिंग क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे टेक्सोनमी क्या, उसके बाद क्या है सिस्टमैटिक। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर, और फिर क्या पढ़ेंगे इस जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक जो कि क्या है, टेक्सोनमी कैटेगरीज। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, बायोडायवर्सिटी। तो चलो बात करते हैं किसके ऊपर, बायोडायवर्सिटी के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर बायोडायवर्सिटी होता क्या है, आखिर जो बायोडायवर्सिटी है वो है क्या। पहला क्वेश्चन यही आएगा माइंड में। तो देखो, हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर में किसके बारे में बात किया, व्हाट इज लिविंग, आखिर लिविंग है क्या। लेकिन जब इस लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं तो क्या सारे एक ही टाइप के लिविंग बींग है, नहीं, सब में क्या डिफरेंसेस हैं, सबका अलग अलग क्या डिफरेंट है, मतलब अलग अलग टाइप के क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। देखो, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो तो प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी क्या बहुत सारे क्या डिफरेंसेस है, बहुत सारे क्या है डिफरेंसेस। जैसे प्लांट, और एक बात करते हैं प्लांट और किसमें, ह्यूमन बीइंग में, इन दोनों में क्या बहुत सारे डिफरेंसेस है। हम लोग जैसे मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, हम लोग बात कर सकते हैं, बात नहीं कर सकते, ठीक। वो सेसाइल होते हैं जबकि हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो ऐसा क्या है, बहुत सारा क्या है डिफरेंसेस है, बहुत सारा क्या है डिफरेंसेस। इसका मतलब हमारे अर्थ में ही हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारा लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग क्या है, लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग है अर्थ। हमारा अर्थ में जो लिविंग वर्ल्ड है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा क्या है डाइवर्सिटी। और इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे उसको, बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही क्या है, बायोडाइवर्सिटी। यही क्या है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी अगर कोई पूछे कि डाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या, तो इसका बहुत ही इजी आंसर है कि हमारा जो ये लिविंग वर्ल्ड है इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही क्या है, बहुत सारा क्या है डाइवर्सिटी है। और इसी डाइवर्सिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक। तो ये बता दो कितना बायोडाइवर्सिटी, हमारे अर्थ में कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो हमारे अर्थ में मिलियंस एंड बिलियंस, बहुत ज्यादा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है प्रेजेंट है। तो देखो, इतना सारा ऑर्गेनिज्म है, तो हर एक को तो पढ़ा नहीं जा सकता इंडिविजुअल लेवल पर, हर एक को पढ़ा नहीं जा सकता, हर एक को स्टडी नहीं किया जा सकता। तो हम लोग क्या किए कि जैसे ग्रुप बना दिए, क्या बना दिए, ग्रुप। हम लोग क्या कर दिए, ग्रुप बना दिए, कैरेक्टर्स को देख देख के क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। जैसे एक ग्रुप बना दिए ह्यूमन बींग का, किसका बना दिए, ह्यूमन बींग। कि हाँ, जो लोग सेम दिखेंगे, जो बात कर सकते हैं, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस रहेंगे, उनको हम एक ग्रुप बना देंगे जो कि ह्यूमन बींग में रहेगा। एक ग्रुप बना दिया हम लोग डॉग्स का, एक ग्रुप बना दिया हम लोग काऊ का, एक ग्रुप बना दिया हम लोग बफलो का, एक ग्रुप बना दिए हम लोग प्लांट्स का। मतलब ऐसे करके हम लोग क्या कर दिए, ग्रुप में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। हम लोग क्या कर दिए, ग्रुप में क्या कर दिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। हम लोग इस डाइवर्सिटी को जब स्टडी किए, इस डाइवर्सिटी को क्या किए, स्टडी किए, तो हम लोग क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए। क्या बनाए, ग्रुप्स। क्या बनाए, ग्रुप्स। क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स कैसा, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग, लिविंग, लिविंग। तो थोड़ा सा
किसका ग्रुप्स बनाया हम लोग, ग्रुप्स किसका बनाया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए। और इन ग्रुप्स को बोले क्या, देखो इन कैसा ग्रुप्स रहेगा ये ऐसा ग्रुप्स रहेगा जिसमें क्या रहेंगे, जैसे लिविंग, जैसे दो ह्यूमन का ग्रुप बना दिया तो ये दोनों ह्यूमन में क्या रहेगा, कॉमन कैरेक्टर्स रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स। आज ये बोर्ड भी परेशान कर रहा है, थोड़ा से रुकिए भाई। जैसे हम लोग किसका बनाए, इसका बनाए लिविंग बीइंग का क्या बनाए, ग्रुप बना दिए। जैसे ह्यूमन का क्या बना दिए, ग्रुप। ये दोनों में क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या है, सिमिलर है, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी क्या है, सिमिलर है। ऑलमोस्ट सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, सिमिलर। तो ऐसे ग्रुप्स बनाए जिनमें क्या रहा, कॉमन कैरेक्टर्स रहा, क्या रहा, कॉमन कैरेक्टर्स, क्या रहा, कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स, क्या रहा, कॉमन कैरेक्टर्स। तो हम लोग क्या बनाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाए जिनमें क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स है, जिनमें क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स। ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैव कॉमन कैरेक्टर्स, जो कि क्या रहेगा, जिनमें क्या रहेगा, आपस में क्या रहेगा, कॉमन कैरेक्टर्स रहेंगे। उनके जो इंडिविजुअल्स रहेंगे उसमें क्या रहेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स रहेंगे। और एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो कॉमन कैरेक्टर रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। जैसे मैं एनिमल बोलता हूं, एनिमल क्या है, ग्रुप है, एनिमल क्या है, ग्रुप। उस एनिमल के ग्रुप में ह्यूमन बीइंग भी आ रहे हैं, उसी एनिमल के ग्रुप में एक काऊ भी आ रही है, उसी एनिमल के ग्रुप में एक बफलो भी आ रही है, उसी एनिमल के ग्रुप में एक डॉग भी आ रहा है, उसी एनिमल के ग्रुप में एक हाउस लिजर्ड, एक मस्कीटो, सब आ रहा है। देखो एनिमल के ग्रुप में सब लोग आ रहे हैं। तो ये बताओ एनिमल के ग्रुप में क्या ज्यादा सिमिलरिटी है, नहीं। हम लोग बहुत ही कम कैरेक्टर्स को लिए और फिर एक ग्रुप बना दिए। जैसे एक कैरेक्टर्स ले लिए कि लोकोमोशन के थ्रू, जो लोकोमोशन करते हैं उसको हम लोग किस में डाल देंगे, एनिमल। जो अपना खाना नहीं बना सकते, खाना के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम लोग एक ग्रुप बना दिए, एनिमल्स। तो इसका मतलब हम लोग 2-3 कैरेक्टर को लिए और हम लोग क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, क्या बना दिए, ग्रुप्स। लेकिन क्या एक ही ग्रुप्स बनाने से हमको उस पूरे जो एनिमल्स हैं उसके बारे में पता चलेगा क्या, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में, नहीं। तो हम लोग को एक ऐसा ग्रुप तक जाना पड़ेगा जहां बस जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। जहां बस क्या रहे, जो कैरेक्टर्स रहे वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे। कौन से कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स। कैसा कैरेक्टर, सिमिलर। जैसे मैं ह्यूमन बीइंग का क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, ह्यूमन बीइंग का क्या बना दिया, ग्रुप। इधर देखना ना, जैसे मैं क्या बना दिया, ह्यूमन ग्रुप। देखो ह्यूमन बीइंग का क्या बना दिया, ग्रुप। अब जब इन दोनों में मैं क्या देखूंगा, कैरेक्टर्स निकालूंगा, सिमिलर कैरेक्टर्स, तो क्या सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, हाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैरेक्टर किसमें रहेगा, ये दो ह्यूमन बीइंग के बीच में। अब ये मेरे को बता दो, सपोज मैं एक निकालने का ट्राई करूंगा, किसके किसके बीच में कॉमन कैरेक्टर हम निकालने का ट्राई करेंगे। एक ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग, और एक देखने का ट्राई करते हैं किसमें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हाउस लिजर्ड का। किसका एग्जांपल लेते हैं, हाउस लिजर्ड। किसका एग्जांपल, हाउस लिजर्ड। इसका एग्जांपल लेते हैं, हाउस लिजर्ड। ठीक, ये कुछ क्रोकोडाइल जैसा बन गया, लेकिन ये क्या है, हाउस लिजर्ड। अभी हम लोग एग्जांपल किसका ले रहे हैं, हाउस लिजर्ड। किसका ले रहे हैं, हाउस लिजर्ड, हाउस लिजर्ड। तो ये बता दो मेरे को कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म है, इन दो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बनाया हूं, इसको मैं नाम लूंगा ग्रुप 1, इसको लूंगा ग्रुप 2, इसको क्या लूंगा, ग्रुप 2। ये क्या ले लिया, ग्रुप 1, और क्या ले लिया, ग्रुप 2। तो बस मेरे को ये बता दो कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स रहेगा, सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स की इन दोनों में। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आप देख ही सकते हो कि इन दोनों में ज्यादा, देखो दोनों दिखने में भी सिमिलर, लेकिन ये दोनों दिखने में भी सिमिलर नहीं है। तो ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स किसमें रहेगा, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स ये दोनों में बात करें तो किसमें रहेगा, इसमें रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स, दोनों सिमिलर ही है, दोनों क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, दोनों क्या है, सिमिलर। इनमें क्या वैसा सिमिलरिटी है क्या, ज्यादा नहीं है, इनमें क्या है, कम है। इनमें जो सिमिलरिटी है वो क्या है, कम है। इन दोनों में जो सिमिलरिटी है वो कैसा है, कम है। तो एक ऐसा ग्रुप, इसी को मैं आगे लिख रहा हूं ना, एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो सिमिलरिटीज हैं, क्या है, सिमिलरिटीज, वो क्या रहे, मैक्सिमम रहे, क्या रहे, मैक्सिमम। जैसे ह्यूमन, दो ह्यूमन का मैं क्या बना दिया, मतलब ह्यूमंस का क्या बना दिया, ग्रुप्स, बहुत सारे ह्यूमंस का एक क्या बना दिया,
ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? ग्रुप्स। क्या बना दिया? ग्रुप्स बना लिया। क्या बना लिया? ग्रुप्स। इसमें मैं एक टर्म और यूज करूंगा ना, जो सिमिलरिटीज है वो क्या है? मैक्सिमम रहे। और दूसरा ये जो ग्रुप के मेंबर्स रहे, ये जो ग्रुप के मेंबर्स ये आपस में क्या कर सके? रिप्रोड्यूस कर सके। आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीडिंग कर सके। आपस में क्या कर सके? इंटरब्रीडिंग कर सके। इंटरब्रीडिंग कर सके। इंटरब्रीडिंग। और इंटरब्रीडिंग करने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, इंटरब्रीडिंग से जो प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ये कैसा होना चाहिए? ये कैसा होना चाहिए? ये कैसा होना चाहिए? ये बता दो, ये कैसा होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्टाइल। फिर आएगा भैया ये फर्टाइल का मीनिंग क्या है? फर्टाइल का मीनिंग ये है कि जैसे ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स से क्या प्रोड्यूस हुआ? ऑफ स्प्रिंग। अब ये ऑफ स्प्रिंग फिर आगे जाके क्या बन सके? फिर न्यू ऑफ स्प्रिंग क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टाइल। तो ये जो न्यू ऑफ स्प्रिंग आएंगे ये क्या होना चाहिए? फर्टाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्टाइल। मैं किसका बात कर रहा हूं? एक ऐसे ग्रुप का जहां पर जो सिमिलरिटीज है, जो सिमिलर कैरेक्टर है, वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। और जो आपस में क्या कर सकेंगे? इंटरब्रीडिंग कर सकेंगे। और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, इंटरब्रीडिंग से जो ऑफ स्प्रिंग क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, वो भी क्या कर सके? फिर फर्दर, फिर आगे, फिर फ्यूचर में क्या कर सके? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग क्या कर सके? मतलब ये जो ऑफ स्प्रिंग हो ये फर्टाइल हो, फिर आगे ये जब फिर वापस ये क्या करें? इंटरब्रीड करें, तो फिर वापस क्या हो सके? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग क्या हो सके? प्रोड्यूस हो सके। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीसीज। क्या बोलते हैं? ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्पीसीज। ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज। क्या बोलते हैं? स्पीसीज। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीसीज। तो कोई पूछे स्पीसीज है क्या? तो स्पीसीज क्या है? जहां पर जो सिमिलर कैरेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। और दूसरा ये कि जब ये आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे तो जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा, जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो कैसा रहेगा? फर्टाइल रहेगा। कैसा रहेगा? फर्टाइल। कैसा ऑफ स्प्रिंग होगा? फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीसीज। इसका मतलब ह्यूमन भी एक क्या है? एक स्पीसीज है। अब देखो इस एक ग्रुप में बहुत सारे क्या आ गए? ह्यूमन बींग्स आ गए। तो हम लोग अगर एक स्पीसीज के मेंबर को स्टडी करेंगे तो इसका मतलब हम लोग सारे को स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सारे को। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस स्पीसीज के हम लोगों को स्टडी नहीं करना पड़ेगा। इससे यही फायदा हुआ ग्रुप्स बनाने का कि हम लोग स्टडी इजिली कर सके। हम लोग क्या कर सके? स्टडी क्या कर सके? इजिली कर सके। स्टडी क्या कर सके? इजिली। इसी ग्रुप पे एक और नाम लिखा रहता है, वो लिखा रहता है टेक्सॉन। क्या लिखा रहता है? टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या है? एक साइंटिफिक टर्म है। क्या है? साइंटिफिक टर्म। टेक्सॉन। इसी ग्रुप को क्या बोल देते हैं? टेक्सॉन। तो स्पीसीज अपने आप में क्या है? एक टेक्सॉन है। अरे एक ग्रुप है, एक टेक्सॉन है। टेक्सॉन का मतलब होता है, इधर सुनना, ये तो मैं एक ऐसे ग्रुप का बात किया, सॉरी पीछे ही आते हैं। मैं तो अभी एक ऐसे ग्रुप का बात किया जहां पास क्या है? सिमिलरिटीज क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? सिमिलरिटीज क्या है? मैक्सिमम। अब जैसे हम लोग बोल दिए कि एनिमल्स इज अ ग्रुप। एनिमल क्या है? ग्रुप है। एनिमल क्या है? ग्रुप है। तो कोई भी ग्रुप या टेक्सॉन, इसका अगर कोई पूछे कि डेफिनेशन बता दो क्या होता है, ग्रुप या टेक्सॉन का डेफिनेशन बता दो, आखिर होता क्या ग्रुप और टेक्सॉन? तो ग्रुप और टेक्सॉन है क्या? ग्रुप और टेक्सॉन है क्या? टेक्सॉन क्या है? या इसको समझते हैं टेक्सॉन, इसको डायरेक्ट लिखते हैं टेक्सॉन। देखो इधर देखना टेक्सॉन, इसके बारे में बात करते हैं। टेक्सॉन तो टेक्सॉन है क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। क्या इसको लिखो? हैविंग के जगह शेयरिंग लिख लो। इसको क्या लिखो? शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर्स। अब देखना ये जो कॉमन कैरेक्टर्स, ये दो तरह के, या तो ऐसा शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग दो टाइप के कर सकते हैं ना, या तो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर शेयरिंग करेंगे, या तो मिनिमम, या तो मैक्सिमम, या तो मिनिमम, या तो बीच में। अरे दो ही तो हो सकता है। कहाँ से इसका रेंज अगर लिखेंगे तो क्या रहेगा? मिनिमम से, अगर रेंज लिखेंगे इसका रेंज मिनिमम से कॉमन कैरेक्टर का क्या हो सकता है? रेंज अगर देखे तो क्या हो सकता है? मिनिमम टू मैक्सिमम। और इसी मैक्सिमम को मैं क्या बोला?
इसी मैक्सिमम को क्या बोला है? स्पीसीज। अब देखना, जो मिनिमम रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं किंगडम, लेकिन इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे आगे? टेक्सोनमिक कैटेगरीज, यही से आया टेक्सोनमिक कैटेगरीज। ग्रुप को क्या है? कैटेगरी से क्या कर दिया है? रैंक बांट दिए। क्या बांट दिया है? रैंक, कैटेगरी। तो इसको हम लोग किस में देखेंगे? आगे के लेक्चर में देखेंगे, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेक्सोनमिक कैटेगरीज। लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में बात करें? हम लोग बात करें बायोडाइवर्सिटी। किसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ये टर्म क्लियर हो गया क्या? स्पीसीज, ये टर्म क्लियर हुआ ना? स्पीसीज क्या, अगर कोई पूछे बता दो मेरे को स्पीसीज है क्या, तो स्पीसीज क्या है? एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा टेक्सॉन, एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा टेक्सॉन जहां पर जो सिमिलरिटी है वो रहेगा मैक्सिमम, और दूसरा ये रहेगा कि जो ये आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, और जो ऑफ स्प्रीम प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? फर्टाइल होगा। क्या होगा? फर्टाइल होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीसीज। तो ये तो क्लियर है ना ये टर्म। अब जैसे बात करते हैं हमारे अर्थ की, किसकी बात करते हैं? अर्थ। किसके बारे में बात करते हैं? अर्थ के बारे में। तो ये जैसा क्या है? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। अर्थ, ये क्या है? हमारा अर्थ है। ये हमारा क्या है? अर्थ। तो इस अर्थ में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। क्या है? लिविंग। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बांटा हूं? अभी जस्ट बताया। अलग अलग मैं किसमें बांटा हूं? ग्रुप में। अलग अलग क्या बना है? ग्रुप में। तो हम लोग सबसे, हम कौन से ग्रुप के बारे में बात करेंगे? स्पीसीज। किसके बारे में? स्पीसीज। तो हमारा जो अर्थ है इसमें, इसमें अबाउट हमारे जो अर्थ है इसमें टोटल 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या हो चुके हैं? डिस्कवर्ड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? डिस्कवर्ड। क्या हो चुके हैं? ये डिस्कवर्ड। मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर चुके हैं? वो 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज, किसके बारे में? स्पीसीज ना, क्या बात कर रहा हूं मैं? स्पीसीज के बारे में। वो क्या कर चुके हैं? डिस्कवर। कितना से? 17 लाख से 18 लाख क्या कर चुके हैं? वो स्पीसीज क्या कर चुके हैं? डिस्कवर्ड कर चुके हैं। कौन? साइंटिस्ट। ठीक। और इसी स्पीसीज के अंदर क्या आएगा? एनिमल्स आएंगे, प्लांट आएंगे। तो वो कितना है उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो अर्थ है इसमें अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन क्या है? स्पीसीज है, जिसमें से ये बता दो ज्यादा कौन है? हमको एनवायरनमेंट में ज्यादा कौन दिखता है? तो ज्यादा स्पीसीज कौन दिखता है? कौन दिखता है? एनिमल्स। कौन दिखता है? एनिमल्स। तो जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स का स्पीसीज है वो है अबाउट 1.25 मिलियन। कितना है? 1.25 मिलियन स्पीसीज। जो एनिमल स्पीसीज है वो कितना है? 1.25 मिलियन। कितना है? 1.25 मिलियन। अब बचा जो ये वाला स्पीसीज, ये इतना बचा है, इतना बचा है। तो ये क्या है? ये किसका स्पीसीज है? ये है प्लांट का। ये किसका है? प्लांट। तो इतना क्या है? प्लांट्स। इतना क्या है? प्लांट्स स्पीसीज। क्या है? प्लांट्स स्पीसीज। तो प्लांट स्पीसीज का नंबर कितना होगा? अराउंड 0.5 मिलियन। कितना है? 0.5 मिलियन के आसपास, 5 लाख के आसपास है इसका, प्लांट का। और ये बता दो एनिमल कितना है? एनिमल है 1.25। एनिमल कितना है? 1.25। और जो प्लांट है वो कितना है? 0.5। वो कितना है? 0.5। जो एनिमल है वो कितना है? 1.25। और जो प्लांट है वो कितना है? 0.5। ठीक। इस एनिमल में भी सबसे ज्यादा स्पीसीज किसका मिलता है? इंसेक्ट का। इसका मिलता है? इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स है इसके अंदर भी एक ग्रुप आता है ना, इसको बोलते हैं इंसेक्टा। क्या बोलते हैं? इंसेक्टा ग्रुप। क्या बोलते हैं? इंसेक्टा। क्या बोलते हैं? इंसेक्टा। ये भी एक टेक्सॉन है, एक ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। तो जो इंसेक्ट है, सारे इंसेक्ट इसी इंसेक्टा ग्रुप में आते हैं। किसमें आते हैं? इस इंसेक्टा ग्रुप में। तो इसी इंसेक्टा, ये जो है अबाउट 1.025 मिलियन के आसपास। कितना? 1.025 मिलियन। मतलब आप लोग अराउंड ले लो 1 मिलियन के आसपास। कितना? 1 मिलियन। तो देखो इतने सारे हमको एनिमल्स दिखते हैं, उस एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट्स। कौन है? हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट्स। ठीक। मैमल्स बहुत कम है। मैमल्स इन द सेंस ह्यूमन भी किस में आते हैं? मैमल्स में। अभी ये सब टर्म क्लियर हो जाए, ये मैमल्स क्या है, ये इंसेक्टा क्या है, ये सब कहीं ना कहीं एक ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। ठीक। कौन सा ग्रुप है उसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेक्सोनमिक कैटेगरीज। अभी हमारे जो अर्थ है, अर्थ में इसमें जो डिस्कवर्ड स्पीसीज है, जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं ना अभी तक, वो कितना? 1.7 टू 1.8 मिलियन। इसमें भी 0.5 मिलियन क्या है? प्लांट। और 1.25 मिलियन क्या है? एनिमल्स। 1.25 मिलियन क्या है? एनिमल्स। ठीक। लेकिन जो
एक्चुअल में प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए, क्या नहीं हुए, डिस्कवर्ड। तो साइंटिस्ट लोग ऐसा एस्टिमेट लगाते हैं, ऐसा क्या करते हैं, एस्टिमेट, मतलब ऐसा स्टडी किए हैं, फिर वहां से क्या है, कुछ डाटा आया है, तो वहां से क्या पता चला है हमारे अर्थ में, हमारा जो ये अर्थ है, ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ है, इसमें अबाउट, इसमें हमारा जो ये अर्थ है, थोड़ा सा रुकने यार, आज बोर्ड भी परेशान कर रही है। हमारा जो अर्थ है, क्या है हमारा अर्थ, इसमें अराउंड 7 मिलियन के आसपास क्या है, 7 मिलियन के आसपास, अराउंड 7 मिलियन क्या है, स्पीसीज प्रेजेंट है, क्या है, स्पीसीज प्रेजेंट है, कहाँ, हमारे अर्थ में। हमारे अर्थ में कितने एस्टिमेट, ऐसा क्या लगा है, ऐसा साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोग क्या लगाए हैं, एस्टिमेट लगाए, क्या लगाए, एस्टिमेट, एस्टिमेट किए हैं कि इतना क्या हो सकता है हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ में कितना स्पीसीज प्रेजेंट हो सकता है, 7 मिलियन प्रेजेंट, ऐसा है, ऐसा लोग क्या किए, एस्टिमेट लगाए कि ऐसा हो सकता है कि अराउंड 7 मिलियन के आसपास या 70 लाख 70 लैक्स क्या है, स्पीसीज क्या है, प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, क्या हो गया था, जो लाइट है वो बीच जैसी लेक्चर बना रहा था, क्या हो गया था, लाइट बंद हो गया, क्या हो गया, लाइट बंद हो गया। तो लाइट बंद होने से जो हमारा स्लाइड बना था, जो हम लोग जितना पढ़ चुके थे, वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो पढ़ क्या रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी, किसको पढ़ रहे थे, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तक हो गया कि जो हमारा अर्थ है उसमें अराउंड 7 मिलियन स्पीसीज हैं, जिसमें से 1.7 टू 1.8 मिलियन, मतलब 17 लाख टू 18 लाख तक क्या हो गया, डिस्कवर्ड हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्पीसीज क्या होना, डिस्कवर्ड होना बाकी है, जिसमें से अराउंड 1.25 मिलियन अराउंड क्या है, एनिमल्स, और जो 0.5 है वो कितने हैं, वो प्लांट्स। इतना हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी को। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इस बायोडाइवर्सिटी में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतने सारे स्पीसीज है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनको हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे। तो अभी जस्ट बताया कि इनको स्टडी करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ा, ग्रुप बनाना पड़ा। हम तो नहीं, साइंटिस्ट लोग बनाए, क्या बनाए, साइंटिस्ट लोग क्या बनाए, ग्रुप बनाए, क्या बनाए, ग्रुप, जिनको हम लोगों ने क्या बोला, टेक्सॉन बोला, क्या बोला, टेक्सॉन, क्या बोला, टेक्सॉन। तो पहला क्वेश्चन यही आया कि आखिर टेक्सॉन फॉर्म कैसे हुआ, तो कैसे फॉर्म हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक, अब वो कैरेक्टर्स वरी कर सकता है अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग, कि अगर मैक्सिमम कैरेक्टर्स तो उस ग्रुप का नाम अलग रहेगा, मिनिमम रहेगा तो अलग, अगर बीच में रहेगा, रेंज रहेगा तो वो है। तो इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, टेक्सोनमिक कैटेगरीज, कहाँ पर पढ़ेंगे, टेक्सोनमिक कैटेगरीज। हम लोग अभी ये बात करते हैं कि चलो उसी को लिखते हैं, कि अभी जो बोला उसी को लिखते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस बायोडाइवर्सिटी we make ग्रुप्स, क्या बनाए, ग्रुप्स, क्या क्या टेक्सा बनाए, क्या बनाए, टेक्सा। ये टेक्सॉन का क्या है, प्लूरल फॉर्म, क्या है ये, प्लूरल। सिंगुलर रहेगा तो क्या, टेक्सॉन, अगर ज्यादा ग्रुप्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, टेक्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेक्सा। इस बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, ग्रुप्स बनाया, टेक्सा बनाया। ठीक, ये ग्रुप्स कैसा है, ये टेक्सा कैसा है, देखो टेक्सा डेफिनेशन देता है हमको, एक ऐसा ग्रुप जहां पर क्या रहेगा, कॉमन कैरेक्टर्स रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स। तो कैसे आखिर ये ग्रुप फॉर्म हुआ होगा, कैसे ये ग्रुप फॉर्म हुआ होगा, तो ये जो ग्रुप है, ये आखिर कैसे फॉर्म हुआ होगा, कैसे। तो ये ग्रुप आखिर बना किससे, ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे बना है ये, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो पहला क्वेश्चन ये आया, जब भी ये ग्रुप बना होगा, जब भी स्टडी स्टार्ट हुआ होगा, तो कैसे स्टार्ट किए होंगे। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट है, वो सोचा होगा कि आज मेरे को क्या करना है, ग्रुप बनाना है, आज मेरे को लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, ग्रुप्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। एक दिन में तो बनेगा नहीं, वो उसको क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि क्या वो एक दिन में पूरा अर्थ घूम लेगा, नहीं। एक दिन में क्या वो जितने सारे डिस्कवर्ड स्पीसीज है उसको देख लेगा, नहीं। वो क्या करेगा, वो धीरे 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 करके क्या करते जाएगा, वो डिस्कवरी करते जाएगा, देखते जाएगा सबको। ठीक, तो उसको सपोज एक ऑर्गेनिज्म मिला, पहले दिन, इसको समझते हैं, पहले दिन वो घर से बाहर निकला, तो सबसे पहले उसने एक ह्यूमन बीइंग दिखा, एक क्या दिखा, ह्यूमन बीइंग का वो क्या किया, कैरेक्टर्स नोट किया। सबसे पहले काम तो यही करेगा, वो कैरेक्टर्स को लिखेगा। फिर
फिर वो क्या किया, फिर वो फिर उस दिन भर घूमा, वो अपने सिटी को क्या किया, दिन भर क्या करेगा, घूमेगा। फिर वो बहुत सारे उसको क्या मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा, सारे के वो क्या लिखे कैरेक्टर्स को क्या करते जाएगा, वो नोट करते जाएगा, नोट करते जाएगा, नोट करते जाएगा। ठीक, जब वो रात को देखेगा, अब वो क्या करेगा, जितने सारे ऑर्गेनिज्म का वो कैरेक्टर्स नोट किया है, जितने सारे ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टर्स नोट किया है, अब उसको क्या करने का ट्राई करेगा, आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेगा। कैसे आइडेंटिफाई, जैसे उसने सबसे पहले किसको देखा था, लिविंग ह्यूमन को, किसको देखा था, ह्यूमन। अब वो दिन भर में पूरे दिन जितने सारे ह्यूमन बींग से मिला, उन सबको क्या करने का ट्राई करेगा, कैरेक्टर्स को मिलाने का ट्राई करेगा, कैरेक्टर्स को क्या करने का ट्राई करेगा, मिलाने का। अब उसने देखा कि जब वो कैरेक्टर्स को मिलाया तो उसको पता चला कि जितने सारे ह्यूमंस का मैं आज कैरेक्टर्स लिखा हूँ, जितने सारे लोगों से मैं मिला हूँ, सारे के कैरेक्टर्स तो सेम है, सारे के कैरेक्टर्स क्या है, सेम। तो उन सब का क्या बना देगा, एक ग्रुप बना देगा, सबका क्या बना देगा, ग्रुप। और वैसे ही वो डॉग्स का एक ग्रुप बना देगा। प्लांट्स, जितने सारे प्लांट्स देखा है उसमें अगर कैरेक्टर्स एकदम सिमिलर है तो सारा प्लांट्स का वो ग्रुप बना देगा, सबका क्या बना देगा, ग्रुप का बना देगा, क्या बना देगा, ग्रुप। अब वो फिर अगले दिन दूसरे सिटी में आएगा, फिर दूसरे सिटी में, ऐसे वो जाते जाएगा। तो वो हर जगह जब जाएगा तो जब भी उसको ह्यूमन बीइंग मिलेगा तो वही काम करेगा, कैरेक्टर्स को लिखेगा, फिर उस बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से क्या करेगा, अपना एक बुक बना चुका है अभी ग्रुप में, वो अपना एक बुक बना चुका है। बुक में उसने ग्रुप बनाया है, ह्यूमन का ग्रुप, डॉग का ग्रुप, काउ का ग्रुप, प्लांट का ग्रुप, सबका। तो ह्यूमन बीइंग जैसे कैरेक्टर्स लिखा, कैरेक्टर्स को मिलाएगा, चलो देखते हैं मैं कौन से ग्रुप से मिलता है, अरे ये तो ह्यूमन का ग्रुप से मिलता है, तो इस ग्रुप से मैं क्या कर दूंगा, इस ग्रुप में इस ह्यूमन को किसमें डाल दूंगा, उस ग्रुप में। ऐसा करके उसने क्या किया, ऐसा उसने स्टेप्स फॉलो किए, कुछ क्या किए, स्टेप फॉलो किए, किसको स्टडी करने के लिए, किसको स्टडी करने के, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो उसने क्या किया, कुछ स्टेप्स फॉलो किए, कुछ स्टेप्स फॉलो किए, क्या किया उसने, कुछ स्टेप्स फॉलो किए। देयर आर some steps to study biodiversity. There are some steps to study biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या किया उसने, सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो क्या है, कैरेक्टराइजेशन। स्टेप 1 उसने क्या किया, सबका क्या लिखा, कैरेक्टराइजेशन किया, कैरेक्टर्स क्या करते गए, वो नोट करते गए। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, कैरेक्टराइजेशन। उसने क्या किया, उसने कैरेक्टर्स को देखा, किसको देखा, कैरेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सबको देखा। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा क्या किया उसने बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स लिखा है उसके हिसाब से क्या क्या आइडेंटिफाई किया, क्या क्या आइडेंटिफाई। ठीक, ये रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पसीना तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक, अगला उसने क्या किया, अगला जो है उसने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, क्या किया, आइडेंटिफिकेशन। अगला क्या किया उसने, आइडेंटिफिकेशन। अगला क्या किया उसने, आइडेंटिफाई। कैसे आइडेंटिफाई किया, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। कैसे किया, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स, ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स, जो उसने कैरेक्टर्स देखा था उसके हिसाब से। ठीक, तो दो केस हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, दो केस। पहला केस जो उसने ग्रुप बनाया था उसमें ये कैरेक्टर्स मिल गया तो उसी ग्रुप में डाल देगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसको नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो तीसरा उसने क्या किया, तीसरा उसने क्लासिफिकेशन किया। ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स बना के क्या कर रहा है, वो क्लासीफाई तो कर रहा है। तीसरा स्टेप क्या कर रहा है वो, जो थर्ड स्टेप है वो क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन। क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन। क्या कर रहा है उसने, क्लासिफिकेशन किया। तीसरा स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन। दो केस हो सकता है इसमें। अगर जो ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स है, ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स है वो क्या कर चुका है, वो पहले से अगर आइडेंटिफाई कर चुका है तो उसको उसी जो पहले से ग्रुप बना है, नोन ग्रुप, उसमें क्या कर देगा, क्लासीफाई कर देगा। क्या कर देगा, ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स अगर क्या कर चुका, मैच कर गया, क्या कर गया, मैच कर गया किससे, नोन ग्रुप से, तो उसी में क्या कर देगा, ये क्लासीफाई कर देगा। क्या कर देगा, क्लासीफाई कर देंगे। अगर नहीं किया, अगर मैच नहीं किया, सपोज सेकेंड केस, जो ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स है ये क्या नहीं किया, ये मैच नहीं किया, ये क्या नहीं किया, मैच नहीं किया किससे, नोन ग्रुप से क्या नहीं किया, मैच नहीं किया, नोन ग्रुप से मैच नहीं किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा। न्यू ग्रुप क्या करना पड़ेगा उसको, न्यू ग्रुप क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा।
न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? न्यू ग्रुप। अगर जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या नहीं किया, मैच नहीं किया, तो क्या कर देगा, कहीं ना कहीं क्लासीफाई किया, भले नया ग्रुप बनाया। अब जो ऑर्गेनिज्म आएगा इसके जैसे वो सारे कौन से ग्रुप में आएंगे, इसी ग्रुप में आएंगे, वो केस 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? केस 1। क्या बन जाएगा? केस 1। ठीक, क्या बन जाएगा? केस 1। ठीक, अब एक स्टेप इसमें और ऐड करना पड़ेगा। एक स्टेप क्या करना पड़ेगा? एक और, इसमें हमें जितने सारे ऑर्गेनिज्म मिले हैं उसका क्या करना पड़ेगा? नाम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? नाम। क्या रखना पड़ेगा? नाम। तो नाम रखना, ऑर्गेनिज्म जो मिला है इसका नाम रखना, वही क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर। क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर। अब क्या रखना पड़ेगा? नाम रखना पड़ेगा। क्या नाम रखना पड़ेगा? नाम। उसका क्या नाम रखना पड़ेगा? साइंटिफिक नेम। उसका क्या नाम रखना पड़ेगा? साइंटिफिक नेम रखना पड़ेगा। क्या नाम रखना पड़ेगा? साइंटिफिक। सपोज ये वाला केस है, केस 1। क्या है? केस 1। तो साइंटिस्ट लोग तो पहले से ही नाम रख चुके हैं, बहुत सारे क्या रख चुके हैं? नाम, साइंटिफिक नेम रख चुके हैं पहले से। अगर केस 1 है, पहले से वो ग्रुप पता है, तो हमको इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है वो भी पता होगा। तो हमको क्या इसका नया नाम रखना पड़ेगा? नहीं। अगर मैच नहीं किया, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है, क्या मिला? न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है। पूरे हम लोग जब ये 3 स्टेप फॉलो किए तो पता चला ये तो न्यू ऑर्गेनिज्म है। क्या है? न्यू। तो उसके लिए न्यू ग्रुप बनाए। अब हमको इसका न्यू नाम भी रखना पड़ेगा। तो इसका न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या रखना पड़ेगा? नेम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? नेम। कैसा नेम? कैसा नेम? साइंटिफिक नेम। कैसा नेम? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम। क्या रखना पड़ेगा? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक। इसको क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। इसको क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। 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 तो हमको ये 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हमको ये 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। हमको ये 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। किसको? स्टडी करने के लिए। किसको? बायोडाइवर्सिटी को अगर स्टडी करना है तो ये 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा जो है वो क्या है? क्लासिफिकेशन, जो चौथा है वो क्या है? नॉमेनक्लेचर। जो चौथा क्या है? नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये 4 स्टेप जो है क्या है? फॉलो करना पड़ेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? यही चार स्टेप फॉलो करना, मतलब स्टडी करना किसको? बायोडाइवर्सिटी को। यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है टेक्सोनमी। क्या कहलाता है? टेक्सोनमी। तो स्टार्टिंग क्लास जब स्टार्ट हुआ तब भी बोला था कि हम लोग आज 3 टर्म समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी समझ चुके हैं। जो सेकेंड टर्म है वो क्या है? टेक्सोनमी। और जो थर्ड टर्म है वो क्या है? सिस्टमैटिक। क्या है? सिस्टमैटिक। तो पहले से चलते हैं किसके ऊपर? टेक्सोनमी। किसमें चलते हैं? टेक्सोनमी। तो अगर बात करें किसका? टेक्सोनमी। किसका? टेक्सोनमी का। इसका बात करें टेक्सोनमी। तो आखिर टेक्सोनमी क्या है? यही 4 स्टेप फॉलो करना जो अभी देख के आए हैं। क्या क्या? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर क्या? नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो टेक्सोनमी क्या है? टेक्सोनमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस which deals with deals with deals with deals with principles 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 and procedures procedures of क्या है? कैरेक्टराइजेशन। 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 अगला क्या था? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। फिर अगला क्या है? जो अगला है वो क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या था? क्लासिफिकेशन, फिर क्या था? क्लासिफिकेशन, और फिर क्या था? क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। एंड नॉमेनक्लेचर। एंड नॉमेनक्लेचर। यही क्या कहलाता है? टेक्सोनमी। यही क्या कहलाता है? टेक्सोनमी। तो टेक्सोनमी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनमी का मतलब होता है, देखो टेक्सॉन से आया है कहीं ना, ये जो टर्म है देखो इसमें टेक्सॉन ही है। अरे ग्रुप में क्लासिफाई करना वही क्या है? टेक्सोनमी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना? ग्रुप में क्या करना? क्लासिफाई करना, वही क्या है? टेक्सोनमी। वही क्या है? टेक्सोनमी। ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कॉमन मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। क्या होता है इसका? अरेंजमेंट। अब जो अगला टर्म है क्या है? सिस्टमैटिक्स। क्या है? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स भी यही से आया है। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट।
सिस्टमैटिक्स का यही सिंपल मीनिंग, सिस्टमैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सीक्वेंस एक ऑर्डर है, क्या है, सीक्वेंस एक ऑर्डर। तो कैसे, पेन बज गया, गिर गया था, थोड़ा सा रुकना ये, ठीक। तो कैसे कैसे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे, कैसे आखिर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे, ठीक। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, किससे करेंगे, हिस्ट्री। तो फिर आएगा भैया ये हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इसमें हिस्ट्री आ गया, हम लोग तो बायो पढ़े। तो देखो बायो में हिस्ट्री पढ़ना मतलब क्या पढ़ना, इवोल्यूशन, क्या पढ़ना, आखिर आया कहाँ है, उसका इंसेस्टर क्या है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, सिस्टमैटिक्स अगर बात करें क्या, सिस्टमैटिक्स जो सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, टेक्सोनमी प्लस इवोल्यूशन, ब्रांच ऑफ साइंस dealing with जो establishing evolutionary relationship between different ग्रुप्स या डिफरेंट टेक्सा, जो ग्रुप बनाया ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसमें क्या करना, इवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या करना, इस्टेब्लिश करना, क्या करना, इवोल्यूशन निकालने का ट्राई करना, आखिर उन दोनों में रिलेशनशिप है क्या। ये जो दो ग्रुप बना है अलग अलग, जैसे एक बता दिया ह्यूमन का, एक बता प्लांट का, या एक बता दिया हम लोग अलग और किसका, डॉग का, काऊ का। तो इनमें आखिर जो सिमिलरिटी है वो क्या है, कैसे ये ग्रुप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो उसको कौन बताता है, इवोल्यूशन। कौन बताता है, इवोल्यूशन। तो सिस्टमैटिक का अगर हम लोग मीनिंग देखें, सिस्टमैटिक का मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंज, टेक्सोनमी प्लस इवोल्यूशन, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद एस्टैब्लिशिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेक्सा। यही क्या है, सिस्टमैटिक्स। यही क्या है, सिस्टमैटिक्स। क्या है, सिस्टमैटिक्स, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, कौन साइंटिस्ट पहला था जो सबसे पहले टेक्सोनमी के बारे में, सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। तो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका क्या नाम था, कार्लस लिनियस। क्या नाम था, कार्लस लिनियस, जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनमी। क्या बोला जाता है इनको, फादर ऑफ टेक्सोनमी। किनको बोला जाता है, कार्लस लिनियस को। किनको बोला जाता है, कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनमी। थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक। कार्लस लिनियस, ठीक, कार्लस लिनियस। तो ये क्या है, फादर ऑफ टेक्सोनमी। किनको बोला जाता है, कार्लस लिनियस। इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले जो टेक्सोनमी है उसके बारे में बताया था। और यही जो थे साइंटिस्ट थे, यही क्या की दिए थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अरे साइंटिफिक नेम सबसे पहले किसने बताया था, इसी ने बताया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किसने बताया था, इसी ने। सबसे पहले साइंटिफिक नेम किसने दिया था, इसी कार्लस लिनियस ने। इसलिए इनको क्या होता है, फादर ऑफ टेक्सोनमी। क्या होता है, फादर ऑफ टेक्सोनमी। तो कार्लस लिनियस जो थे, इन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड किया था। सबसे पहले यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेक्सोनमी का स्टडी किया था। वो जो 4 स्टेप है वो फॉलो किया था, उसके हिसाब से इन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया था। और फोर्थ स्टेप में जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, वो किनका देन है, इन्हीं का। इनका देन है, कार्लस लिनियस जी का ही क्या है, देन है। कौन सा, जो हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं वो, ठीक। 2 टर्म समझ लिए, क्या क्या, टेक्सोनमी भी और क्या, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स मतलब होता है टेक्सोनमी प्लस इवोल्यूशन। इसको याद रखना, क्या होता है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है टेक्सोनमी प्लस इवोल्यूशन। यही क्या है हमारा सिस्टमैटिक्स। क्या है, सिस्टमैटिक्स। ये है अरेंजमेंट, टेक्सोनमी क्या है, अरेंजमेंट। और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स, ठीक। तो शायद आई होप ये जो दोनों टर्म है, सिस्टमैटिक्स और कौन सा टेक्सोनमी, ये दोनों क्या हुआ, क्लियर हो, ये दोनों क्या होगा, क्लियर, ठीक।
तो जो अगला क्लास है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। किसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कैसा नाम रखते हैं, कैसा क्या है, कैसा उसका रूल्स है, कैसे नाम रख सकते हैं, ये सबको किसमें देखेंगे, अगले क्लास में। ठीक है।